अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन, जैरगी के ज़राए। हमारे पिछले लेक्चर में हमने जैरगी किसे कहते हैं, जैरगी की कौन सी अक़साम होती है, उसका मुताला किया था। अब हमको देखना है कि वो कौन से ज़राए होते हैं जो जैरगी को अंजाम देते हैं, या फिर वो कौन से ज़राए होते हैं, वो कौन से एजेंट होते हैं जो ज़ीरे को ज़ीरेदान से कलगी पर मुंतकिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैरगी के ज़राए, एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन। जैरगी के ज़राओं को अंग्रेज़ी में कहा जाता है एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन। इसे और एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, इसे हम लोग कह सकते हैं सोर्सेस ऑफ द पॉलिनेशन, जैरगी के ज़राए। तो देखिए, जैरगी के ज़राए, जैरगी के अमल के लिए बहुत सारे ज़राए ज़िम्मेदार होते हैं। जैरगी के ज़राए दो किस्मों में तकसीम होते हैं, या फिर जैरगी के ज़राओं को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। उसकी दो किस्म होती है। पहली होती है गैर हयाती ज़राए, जैरगी के गैर हयाती ज़राए, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अबायोटिक एजेंट। दूसरे होते हैं हयाती ज़राए, जिसे हम कहते हैं बायोटिक एजेंट। तो यहाँ पर जैरगी को अंजाम देने के लिए, यानी ज़ीरेदान से ज़ीरे को कलगी पर मुंतकिल करने के लिए बहुत सारे ज़राए ज़िम्मेदार होते हैं। वो ज़राए कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहले को हमने कहा गैर हयाती ज़राए, अबायोटिक एजेंट, और दूसरे को हमने कहा हयाती ज़राए, बायोटिक एजेंट। ये आपको याद रखना है। देखिए, शुरू करते हैं गैर हयाती ज़राए से। जैरगी के ज़राओं की पहली किस्म, जिसे हम कहते हैं गैर हयाती ज़राए। क्या कहते हैं उसको? गैर हयाती ज़राए, या फिर अंग्रेजी में उसे हम लोग कह सकते हैं अबायोटिक एजेंट। ये ज़राए गैर जानदार होते हैं। हमको यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, गैर हयाती, गैर जानदार। हयात के मानी होते हैं जिंदगी। ऐसे ज़राए जिसमें क्या नहीं है? जिंदगी नहीं है, जो लिविंग नहीं है, ऐसे ज़राओं को हम लोग क्या कह रहे हैं? गैर हयाती ज़राए कहते हैं। और जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? अबायोटिक एजेंट। आपको याद रखना है। तो जैरगी के गैर हयाती ज़राए क्या होते हैं? गैर जानदार होते हैं, जैसे हवा और पानी। जाहिर सी बात है, हवा और पानी ये गैर हयाती ज़राए हैं जिनके ज़रिए से जैरगी का अमल होता है। यानी हवा और पानी बेशतर पौधों में क्या करते हैं? जैरगी का अमल अंजाम देने के लिए कारामद होते हैं। यानी वो ज़ीरे को ज़ीरदान से कलगी पर मुंतकिल करते हैं। इसीलिए इन ज़राओं को क्या कहा जाता है? जैरगी के गैर हयाती ज़राए। तो इन ज़राओं के ज़रिए ज़ीरा मुंतकिल होता है कहाँ पर? कलगी पर। आपको याद रखना है। अब जैरगी के गैर हयाती ज़राओं में पहला ज़रिया है हवा। तो देखिए, हवा के ज़रिए जैरगी, पहली क्या होगी? हवा के ज़रिए जैरगी। अगर पौधे में, अगर फूलों में हवा के ज़रिए जैरगी का अमल हो रहा है, तो हवा के ज़रिए होने वाले जैरगी के अमल को कहा जाता है एनीमोफिली। बहुत मर्तबा एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हवा के ज़रिए होने वाले जैरगी को क्या कहा जाता है। तो हवा के ज़रिए होने वाले जैरगी को क्या कहा जाता है? एनीमोफिली। क्या कहा जाता है? एनीमोफिली। आपको याद रखना है। ज्यादातर पौधों में हवा के जरिए जैरगी का अमल होता है। जाहिर सी बात है, अगर पौधे आसपास हैं, या फिर पौधों में अगर वहां पर हवा चल रही है, तो हवा के जरिए से जीरे क्या करेंगे? इधर से उधर जाएंगे। अब इधर से उधर जाएंगे तो वो क्या होते हैं? कलगी पर मुंतकिल होते हैं। और कलगी पर मुंतकिल होने की वजह से क्या होता है? जैरगी का अमल होता है। अब देखिए, हवा के जरिए यानी एनिमोफिली कौन से पौधों में होती है? मसलन गेहूं, जिसे हम वीट कहते हैं, मसलन चावल, जिसे हम राइस कहते हैं, मसलन मकई, जिसे हम कॉर्न कहते हैं, या फिर मेज कहते हैं उसको, राई, रे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, जो, जिसे हम लोग कहते हैं बार्ली, वगैरह में हवा के जरिए जैरगी का अमल होता है। आपको
ये एग्जाम्पल्स, ये मिसालें इसलिए भी याद रखना है कि बहुत मर्तबा इस पर क्या बनते हैं, सवालात बनते हैं। आपको दिया जाएगा कि इनसाइड द वीट विच टाइप ऑफ द पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस, तो आपको वहां पर ऑप्शन में रहेगा एनिमोफिली। आपको सही वहां से एनिमोफिली चुनना है, मुतबादिल चुनना है, और वहां पर क्या होता है, सही आंसर लिखना होता है। तो आप हमेशा एग्जाम्पल्स को बगौर जो है तो उसका मुशाहिदा करेंगे और उसको जहन नशीन कर लेंगे, आपके जहन में रखेंगे, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जिन पौधों में हवा के जरिए से जैरगी का अमल होता है, तो उन पौधों के फूलों में कौन सी तवाफुक की सलाहियतें पाई जाती है, या फिर अडेप्टेशन कौन सा पाया जाता है, या फिर उनके फूल कैसे होते हैं। तो आपको बहुत मर्तबा इस पर नोट लिख के आता है कि हवा के जरिए होने वाली जैरगी की तवाफुक की सलाहियतें लिखिए, या फिर अडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर लिखिए कि ऐसे पौधे जिनमें हवा के जरिए जैरगी का अमल होता है, तो उनके फूलों की क्या तवाफुक की सलाहियतें होती है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, हवा के जरिए जैरगी की तवाफुक की सलाहियतें, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है एडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर। एडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस, एनिमो के माने होते हैं हवा, और फिलस के माने होते हैं लविंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, लविंग, और लविंग को हम लोग क्या कहते हैं, पसंद। यानी ऐसे फूल जिनमें हवा के जरिए से जैरगी का अमल होता है, ऐसे फूलों को हम लोग क्या बोलते हैं, हवा पसंद जैरगी करने वाले फूल। आपको याद रखना है। देखिए, हवा के जरिए जैरगी की तवाफुक की सलाहियतें क्या होती है फिर फूलों में। फूल छोटे होते हैं, जिनमें हवा के जरिए जैरगी का अमल होगा, उनके फूल क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। तादाद में वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन पुरकशिश नहीं होते। फूल छोटे होंगे, तादाद में बहुत सारे होंगे, और लेकिन पुरकशिश नहीं होंगे, यानी अट्रैक्टिव नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, फूलों में खुशबू और शहद नहीं होता। फूलों में खुशबू भी नहीं होती और शहद भी नहीं होता। तो जिन फूलों में जो है तो हवा के जरिए से जैरगी का अमल होने वाला है, यानी उनका जीरा, उनके जिरदान से जीरा निकलकर कलगी पर मुंतकिल होने वाला है, तो ऐसे फूलों में खुशबू, इनके फूलों में, हवा के जरिए जैरगी के फूलों में जो है तो खुशबू नहीं होती, और क्या नहीं होता, शहद नहीं होता। ये बहुत मर्तबा आपको जो है तो एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इनसाइड द एनिमोफिलस फ्लावर देयर इज एब्सेंस ऑफ द फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस हम किसे कहते हैं, खुशबू को। एन एब्सेंस ऑफ द नेक्टर, इट इज ट्रू। तो आपको नीचे ऑप्शन होता है, ट्रू दिया हुआ होता है, तो ये सही है, तो आपको वहां से सही चुनना होता है और लिखना होता है। उसके बाद देखिए, जिन फूलों में हवा के जरिए जैरगी का अमल होता है, फिर एनिमोफिली होती है, उन फूलों में माविन हल्के जो होते तखफीफ शुदा या गैर मौजूद होते हैं। कैसे होते हैं, तखफीफ शुदा या फिर गैर मौजूद होते हैं। उसके बाद देखिए, जीरे हल्के होते हैं, खुश्क होते हैं, और ज्यादा तादाद में तैयार होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेट, पोलन ग्रेन्स आर ड्राई, एंड पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूसेस इन अ लार्जर अमाउंट। ज्यादा तादाद में क्या होते हैं, वहां पर तैयार होते हैं। देखिए, उसके बाद एनिमोफिली जिन फूलों में होती है, उनकी कलगी कैसी होती है, लेजदार होती है, परदार होती है, और कैसी होती है, शाखदार होती है। तो कलगी कैसी रहेगी, लेजदार रहेगी, देन फेदरी रहेगी जिसे हम परदार कहते हैं, और क्या रहेगी, ब्रांची रहेगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शाखदार। आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, नर फूल रास पर लगे होते हैं, जरूरी हल्के नुमाया नजर आते हैं। यानी जरूरी हल्कों को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम। नर कोट और मादा कोट यानी विजिबल होते, क्लियरली विजिबल होते, नुमाया नजर आते हैं। नर कोट वर्सटाइल होता है। नर कोट वर्सटाइल होता है। कैसे होता है नर कोट वर्सटाइल। उसके बाद देखिए, दूसरा गैर हयाती जराया जैरगी का, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, पानी। पानी हम लोग क्या कहते हैं इसको, पानी। तो पानी के जरिए जैरगी, पानी के जरिए अगर पौधे में पानी के जरिए से जैरगी का अमल हो रहा है, तो ऐसे अमल को, ऐसे जैरगी के अमल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रो के मानी होते हैं पानी। हाइड्रो के मानी क्या होते हैं, पानी। हाइड्रा मीन्स पानी, और फिली के मानी होते हैं लविंग, यानी पानी पसंद जैरगी।
को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। पानी के जरिए होने वाली जहरीली को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। आपको याद रखना है। देखिए, पानी के जरिए जहरीली का अमल आबी एकदाला नबातात, जिसे हम आबी एकदाला नबातात को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एक्वेटिक मोनोकॉट। एक्वेटिक के माने होते हैं आबी, मोनोकॉट के माने होते हैं एकदाला नबातात के 30 ग्रोह जेनेरा में पाया जाता है। लगभग जो पानी के जरिए जहरीली का अमल है, वो जो पानी में मौजूद एकदाला नबातात होते हैं उनके 30 ग्रोह में जेनेरा में पाया जाता है। यहां पे आपका एमसीक्यू क्रिएट होता है, आपको याद रखना है। इनसाइड हाउ मेनी जेनेरा देयर इज, इनसाइड द हाउ मेनी जेनेरा ऑफ द एक्वेटिक मोनोकॉट द हाइड्रोफिली इज टेक्स प्लेस। तो कितने जेनेरा होते हैं, लगभग 30 जेनेरा या फिर 30 ग्रोह, आपको याद रखना है। अब पानी के जरिए जहरीली का अमल कौन से पौधों में होता है, मसलन सिराटोफाइलम, एग्जाम्पल्स याद रखिए, सिराटोफाइलम, जूस्टेरा, उसके बाद वेलिसनेरिया, ये आपको याद रखना है। सिराटोफाइलम, जूस्टेरा, वेलिसनेरिया, इन पौधों में जो है ये आबी पौधे होते हैं और इनमें जो जहरीली का अमल होता है वो जहरीली का अमल कहां से होगा, पानी के जरिए से होगा। यानी इनमें कौन से टाइप की जहरीली होगी, हाइड्रोफिली होगी। क्या होगी, हाइड्रोफिली। अब देखिए, पानी के जरिए जहरीली जिन पौधों में होती है तो उन पौधों के फूल कैसे होते हैं। तो पानी के जरिए जहरीली की तवाफु की सलाहियतें देखिए, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर। क्या कहते हैं इसको, एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर। पानी के जरिए जिन पौधों में जहरीली का अमल होता है उन पौधों के फूल कैसे होते हैं या फिर उनकी तवाफु की सलाहियतें कैसी होती है, उनमें एडेप्टेशन कैसा होता है, यह हमको यहां पर देखना है। तो देखिए, फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। फूल कैसे होंगे, छोटे होते हैं और एक जिंसी होते हैं। फूल कैसे होंगे, छोटे, और कैसे होंगे, एक जिंसी होंगे। एक जिंसी के मानी क्या होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एक जिंसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल। क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल। ऐसा फूल जिस पर जो है तो एक ही तौलीदी उजू मौजूद रहेगा, ऐसे फूल को हमने क्या कहा था, एक जिंसी फूल। तो यहां पर पानी के जरिए जिन पौधों में जहरीली का अमल होता है उनके फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, एक जिंसी होते हैं। फूल में खुशबू और शहद नहीं होता। क्या नहीं होते वहां पर, फूल और फूलों में क्या होता है, खुशबू और शहद नहीं होते। एंड देयर इज द एब्सेंस ऑफ द फ्रैग्रेंस एंड एब्सेंस ऑफ द नेक्टर। नेक्टर के माने क्या होते हैं, शहद, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कलगी लेसदार और लंबी होती है। कलगी कैसी रहेगी, यहां पर लेसदार और लंबी होती है। फूलों के हल्के मोम के गिलाफ से क्या होते हैं, ढके होते हैं। जिन पौधों में पानी के जरिए से जहरीली का अमल होगा, आबी पौधों में होता है, तो वहां पर फूल के जो हल्के रहेंगे, जो हिस्से रहेंगे, वो हिस्से मोम के गिलाफ से क्या होते हैं, ढके होते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, पानी के जरिए जहरीली की 2 किस्में होती है। अब पानी के जरिए जो है जहरीली यानी हाइड्रोफिली की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में होती है। आपको याद रखना है, पानी के जरिए होने वाली जहरीली की 2 किस्में होती है। हाइड्रोफिली इट इज डिवाइडेड इनसाइड द 2 टाइप। हाइड्रोफिली 2 किस्मों में क्या होती है, तकसीम होती है। पहले को हम लोग कहते हैं जेरे आब जहरीली। जेरे आब जहरीली को क्या कहा जाता है, हाइपोहाइड्रोफिली। जेरे आब के मानी होते हैं पानी के अंदर, पानी के नीचे, पानी की सतह के नीचे होने वाली जहरीली को हम लोग क्या कहते हैं, जेरे आब जहरीली। और उसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो के मानी होते हैं नीचे और हाइड्रोफिली के मानी होते हैं पानी के जरिए होने वाली जहरीली। तो यहां पर पानी की सतह के नीचे अगर जहरीली का अमल हो रहा है पौधों में, तो ऐसे किस्म की हाइड्रोफिली को या फिर ऐसे किस्म की पानी के जरिए होने वाली जहरीली को क्या कहा जाता है, हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब पानी के जरिए होने वाली जहरीली या फिर हाइड्रोफिली की दूसरी किस्म होती है बरे आब जहरीली। बर यानी ऊपर, आब यानी पानी के सतह के ऊपर होने वाली जहरीली को क्या कहा जाता है, बरे आब जहरीली। अंग्रेजी में कहा जाता है इपी हाइड्रोफिली। इपी के मानी होते हैं ऊपर, सतह के ऊपर, और हाइड्रोफिली के मानी होते हैं पानी के जरिए होने वाली जहरीली। तो पानी की सतह पर होने वाली जहरीली को हम लोग यहां पर अंग्रेजी में क्या कहेंगे,
इपीहाइड्रोफिली आपको याद रखना है। देखिए पानी के जरिए होने वाली पहले किस्म की जहरगी जेरे आब जहरगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। इस किस्म की आब पसंद यानी पानी पसंद जहरगी में जहरगी का अमल पानी की सतह के नीचे होता है। कहां पे होगा, पानी की सतह के नीचे। हम हाइपो बोल रहे हैं ना, तो हाइपो के माने क्या होते हैं, सतह के नीचे। मादा फूल पानी की सतह के नीचे होते हैं। कहां रहेंगे मादा फूल, पानी की सतह। मादा फूल हम किसे कह रहे हैं, कि मादा फूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें क्या रहेगा, मादा कोट रहेगा, है ना। तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि पानी के जरिए से जहां पे जहरगी का अमल होता है तो वहां पर फूल कैसे रहेंगे, एक जिनसी रहेंगे, यानी उसमें क्या रहेगा, एक ही तौलीदी उज़्व रहेगा। तो जिस फूल में मादा कोट है तो वो फूल को हम लोग क्या कहेंगे, मादा फूल। क्या कहेंगे उसको, मादा फूल। तो मादा फूल पानी की सतह के नीचे होते हैं, जबकि नर फूल पानी की सतह पर तैरते हैं। यहां पर क्या होता है कि नर फूल पानी की सतह पर तैरते हैं और मादा फूल कहां होते हैं, पानी की सतह के नीचे होते हैं। नर फूल सुई की तरह जीरे तैयार करते हैं जिनमें एक्साइन एब्सेंट होती है, एक्साइन उसमें मौजूद नहीं होती। जीरे पानी की सतह के नीचे तैरते रहते हैं क्योंकि उनकी नोई कशिश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पानी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, मादा फूल कहां पे, पानी की सतह के नीचे डूबा हुआ है, जबकि नर फूल कहां पे, पानी की सतह पे तैरता है, सतह पे तैरता है ना। क्या करते हैं कि जो नर फूल होते हैं वो क्या करते हैं, सुई की तरह क्या पैदा करते हैं, जीरे पैदा करते हैं, तैयार करते हैं जिनमें एक्साइन नहीं होती। अब जीरे क्या होते हैं, थोड़े से भारी होते हैं, या फिर उनकी जो नोई कशिश शक्ल होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो पानी से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी वजह से वो कहां पे जाते हैं, नीचे की तरफ हरकत करते हैं, पानी में डूबते हैं, पानी की तरफ, नीचे की सतह की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही वो पानी की सतह की तरफ जाते हैं तो जीरे पानी की सतह के नीचे मादा फूल की कलगी के ताल्लुक में आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मादा फूल कहां पर मौजूद है, नीचे डूबा हुआ है पानी में। अब ऊपर से जीरे कहां पर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अब वो किसके ताल्लुक में आएंगे, मादा फूल की कलगी के ताल्लुक में आते हैं, तो कलगी से चिपक जाते हैं और वहां पर क्या होता है, जहरगी का अमल होता है। हो गया यहां पर जीरे की मुंतकिली कलगी पर। ठीक है, तो कौन सा अमल हो गया, जहरगी का अमल हो गया। अब देखिए जेरे आब जहरगी कौन से पौधों में होती है, सिराटोफाइलम और जूस्टेरा। इपीहाइड्रोफिली इस टेक्स प्लेस इनसाइड द विच प्लांट। आपको नीचे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, एक तो वहां पर जूस्टेरा रहेगा या तो क्या रहेगा, सिराटोफाइलम रहेगा। ठीक है, तो आपको वहां पे सही मुतबादिल वहां पे चुनना है और वहां पर जो तो आपका आंसर लिखना है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है हाइपोहाइड्रोफिली इट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द जूस्टेरा। और दूसरे एग्जांपल क्या है पौधे की, सिराटोफाइलम। क्या है, सिराटोफाइलम, याद रखिए। पानी के जरिए होने वाली जहरगी की दूसरी किस्म जिसे हम लोग कहते हैं बरेआब जहरगी, इपीहाइड्रोफिली। इपी के माने होते हैं सतह के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर, यह आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि फिली के माने होते हैं फिलस, लविंग, यानी पसंद। पानी के जरिए जो है तो जहरगी वहां पे होती है, यह आपको याद रखना है। या फिर पानी को जो है तो पसंद करते हैं फ्लावर, काय के अमल के लिए, जहरगी के अमल के लिए, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फिली। फिली के माने होते हैं लविंग या फिर पसंद करना। इपीहाइड्रोफिली। अब दूसरी किस्म देखिए जेरे आब, पानी के जरिए होने वाली जहरगी की, बरेआब जहरगी। क्या कह रहे हैं हम उसको, बरेआब जहरगी। देखिए इस किस्म की जहरगी आबी पौधा वेलेस्नेरिया कहां पर है, इस किस्म की देखिए इस किस्म की आप पसंद जहरगी का अमल पानी की सतह के ऊपर होता है। जाहिर सी बात है, पहले हम लोग कह चुके हैं इपी के मानी क्या होते हैं, पानी की सतह के ऊपर। तो पानी की सतह के ऊपर होने वाली जहरगी को हम लोग क्या कहेंगे, इपीहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली। देखिए इपीहाइड्रोफिली या फिर इस किस्म की जहरगी आबी पौधा वेलेस्नेरिया, देखिए नाम देखिए, वेलेस्नेरिया में आम है, आबी पौधा है, एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम क्या है, वेलेस्नेरिया में आम है। यह पौधे पानी में डूबे सबमर्ज होते हैं, सबमर्ज होते हैं, यानी सबमर्ज के मानी क्या होते हैं, डूबे हुए, पानी में डूबे हुए होते हैं। इन पौधों में नर फूल और मादा फूल अलग अलग पौधों में लगते हैं। नर फूल और मादा फूल कहां पे लगेंगे, अलग अलग पौधों में लगेंगे, ये आपको याद रखना है।
मादा फूल की डंठल लंबी और लच्छेदार होती है, जिसकी वजह से वो पानी की सतह पर पहुंचती है। मादा फूल की जो डंठल होती है वो क्या होती है, जो डंडी होती है, वो डंडी क्या होती है, डंठल वो क्या होती है, लंबी होती है और लच्छेदार होती है। और वो जो है तो लंबी होने की वजह से कहां पर पहुंचती है, पानी की सतह पर पहुंचती है। नर फूल पुख्ता होने पर पौधे से क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं और पानी की सतह पर पहुंचते हैं। ऑलरेडी मादा फूल की डंठल लंबी होने की वजह से वो कहां पर पहुंच गई है, पानी की सतह पर पहुंच गई है। अब जैसे ही नीचे की जानिब, क्योंकि वेलेस्नेरिया क्या होता है, डूबा हुआ होता है, सबमर्ज कंडीशन को होता है, जैसे ही वहां पर मेल फ्लावर मैच्योर होता है, पुख्ता होता है, पुख्ता होने के बाद जो है तो वो वहां से डिटैच होता है, वहां से अलहदा होता है पौधे से, और जाकर जो है तो ऊपर की तरफ, ऊपर यानी पानी की सतह पर पहुंचता है, जहां पर ऑलरेडी क्या है, मादा फूल पहुंच चुका है। ये आपको याद रखना है। नर फूल जीरे तैयार करता है। जीरे की नूई कशिश शक्ल पानी से क्या होती है, कम होती है। अब जीरे यहां पर भारी होते हैं क्या, पानी से नहीं, उनकी कशिश शक्ल फिर क्या रहेगी, भारी नहीं होते तो कम रहेगी। इसीलिए नूई कशिश शक्ल यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जीरे की यहां पर कम होने की वजह से वो जीरे क्या करते हैं, पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं। जीरे पानी की सतह के ऊपर क्या होते हैं, तैरते हैं। जीरे पानी की सतह पर मौजूद मादा फूल की कलगी पर क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं, और इस तरह जैरगी का अमल होता है। यह आपको याद रखना है। यहां पर देखिए आपको डायग्राम दी हुई है, स्ट्रक्चर है। ये होता है वेलिस्नेरिया का प्लांट है। ये वेलिस्नेरिया का मेल प्लांट है, यानी इस पर मेल फ्लावर है, और ये क्या है, फीमेल प्लांट है, जिस पर क्या है, फीमेल फ्लावर है। नर फूल है, इस पर मादा फूल है। देखिए मादा फूल की जो डंडी होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, और कैसी होती है, लच्छेदार होती है, और लंबी होने की वजह से ये कहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया। देखिए यहां पर पहुंच गया। अब जैसे ही ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर जैसे ही क्या होता है, मेल फ्लावर जैसे ही क्या होगा, पुख्ता होगा। पुख्ता होने के बाद ये जो है तो कहां पर पहुंचेगा, ऊपर की तरफ पहुंचेगा, यहां पर पानी की सतह पर। और पानी की सतह पर पहुंचने के बाद यहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा, जीरे प्रोड्यूस करेगा, जीरे तैयार करेगा। और ये जीरे जो है तो कहां जाएंगे, इस फीमेल फ्लावर की कलगी तक जाएंगे और वहां पर मुंतकिल होंगे। और कौन सा अमल होगा, जैरगी का अमल होगा। यह आपको याद रखना है, ठीक है।